हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी आई क्यू. सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. एक बार कंफर्म कर लेना. विल स्टार्ट इन अ मिनट. लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन. ठीक है. सो मीनवाइल पीपीटी और जो क्रक्स है लेक्चर का, इट मस्ट हैव बीन अपलोडेड ऑन द चैनल बाय नाउ. तो एक बार चेक कर लेना. अपलोड हो चुका होगा, नहीं होगा तो एक 5-10 मिनट में अपलोड हो जाएगा. तो एक बार चेक कर लेना. ठीक है. लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन. तब तक अगर कोई आपके डाउट रहेंगे तो लेट मी नो योर डाउट. ठीक है. मीनवाइल तो गुड इवनिंग टू यू ऑल. ठीक है. सो आई होप ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो गुड. ठीक है. यस. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट क्लियरेंस. अगर कोई डाउट रहेगा आपका तो यू कैन आस्क मी. ठीक है. चलो गाइज गुड. कोई डाउट? टेम्पल वाला देख लिया. चलो बढ़िया है. टेम्पल में अगर कोई डाउट रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो. ठीक है. यस. सो एनीथिंग टिल हियर गाइज. ओके. कोई डाउट रहेगा तो यू आस्क मी. वैसे तो आज वाला लेक्चर जो है दैट इज स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन द ईस्ट. ये काफ़ी छोटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं. उत्तर प्रदेश, सॉरी नॉट उत्तर प्रदेश, बेसिकली उड़ीसा एंड देयर आफ्टर बंगाल में स्टेट फॉर्मेशन के जो हम लोगों को अर्लीस्ट लेवल पे एविडेंस मिले हैं उसके ऊपर सर्टन फैक्चुअल डाटा दिया है एनसीईआरटी ने. उतना ही देखना है, ज़्यादा इन डिटेल करने का कोई सेंस नहीं है. मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ यूपीएससी सवाल पूछेगी भी. बट एक दो इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है. निधनपुर इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, तो फैक्चुअल डाटा के लिए उतना देखना पड़ेगा हमको. ठीक है. तो वो देख लेंगे. बट अगर कोई डाउट रहेगा ओके तो जल्दी जल्दी टाइप इट आउट. ठीक है. यस, दोनों रीड करना है बिकॉज मैंने आपको पहले भी इसका रैशनैलिटी समझाया था कि जो पीपीटी होता है एंड पीडीएफ, उसमें फ़र्क क्या है. दैट पीडीएफ इज बेसिकली क्रक्स मटेरियल ऑफ एनसीईआरटी. तो इट इज स्ट्रिक्टली अडियरिंग टू द एनसीईआरटी. जितना एनसीईआरटी है उतना ही उसमें मिलेगा. But as far as my PPTs are concerned, they are above, more than NCERTs you can concern. तो over and above NCERT है. I'm trying to give you maximum possible data over here. तो you'll be getting lots of information in my PPT, which is in addition to NCERT. So that's why फिर PPT भी आपको पढ़नी पड़ेगी. And that's why I'm giving you the access of both. Okay? ठीक है. Okay? चलो अच्छी बात है. ओके. सो इफ़ योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ दी हॉलमार्क. ओके. सिंपल. मंडप साउथ में उतने डेवलप्ड नहीं होते नगरा स्टाइल जैसे. नहीं, साउथ में भी अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं बट साउथ में टेम्पल प्रीमाइसेस बड़ा होता है. तो मंडप जो है वो आपको यूजुअली टेम्पल के बाहर भी आपको अलग अलग किस्म के मंडप मिलेंगे. नगरा स्टाइल में जो आपने देखा होगा कि मंडप जो है वो टेम्पल को लग के ही होता है हमेशा. राइट. साउथ में ऐसा नेसेसरी नहीं है. विद इन टेम्पल प्रीमाइसेस आप कहीं पे भी मंडप लगा सकते हो. जैसे कल्याण मंडप का इमेज आपको याद रहेगा जो विजयनगर का एडिशन था, तो टेम्पल प्रीमाइसेस में होता था. कभी भी टेम्पल को लग के नहीं होता था, थोड़ा दूर के एरिया में होता था. गॉट इट. तो साउथ में भी अच्छे खासे मंडप डेवलप किए थे इन्होंने, बट वो बेसिकली टेम्पल प्रीमाइसेस बड़ा था, इसके लिए डिफरेंट स्पेसेस ऑफ द टेम्पल में यूजुअली लगते थे. ओके. यस. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. यस. सो ओके, आई होप इट इज क्लियर. एनीथिंग? कोई और डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी टाइप इट आउट. बाय द वे गुड इवनिंग टू यू ऑल. ठीक है. कोई भी डाउट रहेगा? नो डाउट. सो शॉल वी मूव फॉरवर्ड देन. ठीक है. ओके. मंडप अंतराल नहीं बोला जाता. राइट. अंतराल इज बेसिकली ओके अंतराल. ओके. नेम इटसेल्फ सजेस्ट. ओके. ये बेसिकली अ सेपरेशन हॉल होता है. ओके. किसका? तो मंडप का. एंड देयर आफ्टर फिर आपके सैंक्टम सैंक्टोरम दैट इज गर्भगृह का. तो अंतराल जो है वो एक अलग स्पेस होता है जहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप नॉर्थ में अगर देखोगे तो नॉर्थ में अंतराल आपको कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे नंदी का इमेज होता है वहाँ पे मिलेगा. गॉट इट. साउथ में आपको नंदी नहीं मिलता बट स्टिल यू विल बी गेटिंग अंतराल इन द साउथ. तो मंडप अलग है. ओके. आप पर्पस समझिए. मंडप की होते हैं, मंडप होते हैं जो दर्शक आते हैं, भाविक आते जो है, तो उनके रुकने के लिए मंडप बनाया जाता है. तो उसमें आपको अर्ध मंडप, फिर महामंडप, मंडप, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. एंड जैसे ही मंडप खत्म होगा फिर अंतराल आएगा. अंतराल खत्म होने के बाद आपका सैंक्टम सैंक्टोरम आएगा. गॉट इट. तो मंडप एंड अंतराल बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. ओके. या. सो चलो विल नाउ मूव टू द साइंस ऑफ द सिविलाइजेशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो बेसिकली एरिया ओवर हियर इज बंगाल एंड देयर आफ्टर ओडिशा. तो बंगाल एंड ओडिशा वाला जो एरिया है वहाँ पे अर्ली स्टेट फॉर्मेशन होना कब चालू हुआ? तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिबेट ओवर हियर. तो एनसीईआरटी इज अगेन स्टार्टिंग विद द लैंड ग्रांट. तो लैंड ग्रांट तो हमने देख चुके थे. ओके. ये लैंड ग्रांट जो है इंडिया में अर्लीस्ट लेवल पे किसने चालू किया था? तो सातवाहना ने चालू किया था. राइट. तो सातवाहना दैट स्टार्टेड दिस लैंड ग्रांट. पर्पस वाज बहुत प्लेन एंड सिंपल. व्हेनेवर यू हैव टू गिव अ लैंड ग्रांट यू विल गिव इट टू ब्राह्मणा. ओके. तो you will give a land grant to Brahmana
ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सोसाइटी और आउटस्कर्ट एरियाज। ओके, इससे बहुत सारे पर्पस सेटिस्फाई हो जाते थे एज फार एज सातवाहनाज आर कंसर्न। क्या पर्पस सेटिस्फाई हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, सातवाहना इज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। ओके, सो एज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी द प्राइमरी एम वाज टू प्रोपोगेट आर्यन और ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो जैसे ही यू आर गिविंग अ पर्टिकुलर लैंड टू अ ब्राह्मणा, देन विथ इन दैट पर्टिकुलर लैंड आपको ब्राह्मणा को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी पड़ती थी। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट कि ये जो लैंड है इसमें सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एंड वहाँ पे जो ट्राइब्स है, ये ट्राइब जो है उनको आपको आर्यन फोल्ड में लेके आना है। इसको आप बोलोगे पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब। तो दिस वाज द okay, so peasantization of tribes. So this was the twinfold purpose of any kind of the land grant. तो आपकी पूरी एक सोसाइटी है, उसका एक सिविलाइज एरिया है, एक अनसिविलाइज एरिया है। इन अनसिविलाइज एरिया यू विल स्टार्ट टू गिव लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मणा। ब्राह्मणा विल गो ओवर देयर, वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ब्राह्मणिकल फोल्ड में, आर्यन फोल्ड में पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, दे विल बी असाइंड अ लोअर वर्ण एंड विद इन लोअर वर्ण अ लोअर जाति। तो ये वर्ण एंड जाति सिस्टम अभी हम देख चुके हैं, एंड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वहाँ पे आर्यन रिलीजन भी स्प्रेड हो जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा वहाँ पे? तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। इसमें राजा को क्या फायदा हुआ? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है तो obviously surplus of the produce will be there, and we have seen this cycle that if you are having surplus of produce, then obviously it is going to help you in the economical development or industrial development. And on the other hand, what is Brahmana getting over here? Brahmana जो है, okay, obviously they are getting resources at their hand. ये सारा land Brahmana develop कर रहे, so they will have a say in the resources. And on the other hand, उनका जो primary work है, that is propagation of the religion, ये भी यहाँ पे satisfy हो रहा है। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लैंड ग्रांट हमने पहले ही देखा था, सातवाहना टाइम पे डेवलप्ड होना चालू हुई थी। गुप्ता टाइम पे दिस पर्टिकुलर लैंड ग्रांट हैज बीन बेसिकली एक्सटेंडेड नॉट ओनली टू द ब्राह्मणास बट ऑल्सो टू द क्षत्रियास। तो वी हैव सीन द ग्रहण एंड मोक्षा वाला कंसेप्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता, जहाँ पे समुद्रगुप्ता इज डिफीटिंग अ पर्टिकुलर किंग एंड thereafter not killing that king but giving that king his own right back कि भाई आपका जो लैंड है वो आप ही रखो, but now you will rule as a feudal lord of mine। मतलब समुद्रगुप्ता के feudal lord बन के अभी आप रह जाओगे। तो this particular land grant जो है, ओके, दिस लैंड ग्रांट गुप्ता पीरियड में, ओके, बहुत ही ज्यादा प्रोलिफरेट हो गया। एंड फिर गुप्ताज ने in this particular land, that is Bengal and thereafter Orissa and thereafter Assam, ये जो ईस्टर्न कंट्री है, ईस्टर्न इंडिया जो है, यहाँ पे भी लैंड ग्रांट देना चालू कर दिया, बिकॉज देयर कोर एरिया जो है गुप्ता का वो था एंशियंट प्राची, एंड प्राची वाला एरिया जो है वो हमने देखा था, इट इज बेसिकली मगध वाला एरिया, एंड मगध का जो कोर एरिया है दैट इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसका आउटस्कर्ट मतलब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मध्य प्रदेश साइड, एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ओडिशा एंड thereafter Bengal and thereafter Assam वाला साइड। So the land grant in this area got proliferated कि this is a tribal area now, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, मतलब नॉन आर्यन पॉपुलेशन रह रही है, यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू द आर्यन फोल्ड। तो कैसे लाओगे? सेंड ब्राह्मणा फॉर दिस पर्पस, गिव देम द लैंड ग्रांट। सो लार्ज पीस ऑफ द लैंड जो है ब्राह्मणास को एलोकेट किया गया, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया जो है आउटस्कर्ट वाला, इसको फिर ब्राह्मणिकल फोल्ड में लाने का काम जो है ये इन लोगों ने चालू किया। एंड दैट इज हाउ वी कैन नाउ क्लियरली सी स्टार्टिंग फ्रॉम 4th to 7th सेंचुरी, ओके, अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, मतलब बड़े बड़े किंगडम जो है, नॉट बड़े, छोटे छोटे लेवल के किंगडम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज बंगाल, thereafter आसाम एंड thereafter ओडिशा में आना चालू हो गए। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले विल सी अबाउट दी कलिंग। ना जो कलिंग वाला जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। Utkal is something that is always mentioned in our ancient text. It is even mentioned in our national anthem, right? Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Vanga. तो ये जो उत्कल है that is basically उत्तर कलिंगा। तो उत्तर कलिंगा is quite significant. Why it is significant? Because पाटलिपुत्र को अगर साउथर्न किंगडम से ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली उनके पास दो रास्ते थे। एक तो गो एज फार एज मध्य प्रदेश, वहाँ पे उज्जैन में जाओ, उज्जैन से नीचे भरूच में उतरो, भरूच से फिर नीचे अगर आप आ सकते हो तो फिर यू कैन डायरेक्टली कम टू द पैठन दैट इज महाराष्ट्र। तो ये काफ़ी लंबा वाला रास्ता पड़ जाएगा आपके लिए। सो दूसरा इजी वे है कि आप पाटलिपुत्र से सीधा नीचे की तरफ उतरो, दैट इज नॉर्थन ओडिशा।
तो नॉर्थन उड़ीसा में अगर आप उतर गए तो ऑब्वियसली ये वाला रास्ता जो है डायरेक्टली आपको साउथ का एक्सेस दे देता है। एंड दैट्स द उत्कल वाला जो एरिया है ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एंशियंट टाइम इटसेल्फ। ये उड़ीसा जो है ओके इसका जो अर्लीस्ट वाला जो रेफरेंस हम लोगों को अशोका के टाइम पे मिलता है। हमने अशोका का वॉरफेयर भी देखा था, कलिंगा वॉरफेयर ऑफ दी अशोका। हमने ये भी देखा था कि वाई इट वॉज दी ओनली वॉरफेयर जो अशोका ने उसके लाइफ में खेला। एंड हमने ये भी देखा था कि वंस कलिंगा वॉज कैप्चर्ड तो उसके बाद अशोका ने अपनी पीसफुल पॉलिसी दैट इज पॉलिसी ऑफ धम्मा जो है वो क्यों लाई थी, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। सो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका हम लोग को यहाँ पे एक रीजनल डायनेस्टी वापस से मिलती है दैट इज खारावेला किंग। तो जो खारावेला किंग है ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म। एंड ये जो है उसने अपने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में अपने मिलिट्री एक्सप्लॉइट के बारे में लिख के रखा है। सो ही हैज गिवन अस द इंफॉर्मेशन कि समवेयर अराउंड 1st सेंचुरी BC उसने मगध के ऊपर अटैक भी किया है। एंड मगध से उसने एक जीना का इमेज जो है वापस से कलिंगा में लाने का काम किया है। तो बस इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखना है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सवाल आ सकता है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। देन आपको पता होना चाहिए कि ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो वो खारावेला किंग का है। एंड आपको यहाँ पे एक चीज जो है ओके वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये उदयगिरी खंडागिरी केव्स में है। उदयगिरी खंडागिरी केव इज इन ओडिशा। और हमने देखा था व्हेन वी वर डूइंग दी गुप्ता वाला स्लाइड, तो गुप्ता जब हमने देखा था तो देयर इज वन उदयगिरी केव इन मध्य प्रदेश। ये उदयगिरी केव इन मध्य प्रदेश है, वो गुप्ता का है। उदयगिरी खंडागिरी केव विच इज फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज ऑफ बेसिकली कलिंगा। गॉट इट। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, जो आपको थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा पता होना चाहिए। देयर आफ्टर बाय द 5th सेंचुरी AD, मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड में अभी, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हम लोगों को मिली है। सो व्हाट इज द डेवलपमेंट दैट वी आर गेटिंग, तो बहुत सारे डिफरेंट लोकल लेवल के जो राजाज है वो यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब अब हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फ्यूडलिज्म जो है दैट इज सामंतशाही आप इसको बोल सकते हो। तो ये प्रोसेस ऑफ फ्यूडलिज्म जो है वो काफी इलेबोरेट वे में डेवलप्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वाले लैंड में जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड है ओके उनके नाम हम लोगों को मिले हैं अभक्ता, वशिष्ठ, नाला एंड दराफ्टर मनास। तो फ्यूडल लॉर्ड मतलब कौन से लोग, तो ये ऐसे लोग हैं जिनको ये लैंड ग्रांट मिला है। एंड लैंड ग्रांट के साथ साथ इन लोगों को ये वाली जो लैंड है वो हेरेडिटरी बेसिस पे भी मिले हैं। तो अगेन ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब सातवाहनाज ने लैंड ग्रांट देना चालू किया था ओके, तो सातवाहनाज ने जब बेसिकली लैंड ग्रांट देना चालू किया था तो सिर्फ रेवेन्यू राइट्स देते थे ब्राह्मणा को, ओनरशिप राइट नहीं देते थे। तो ब्राह्मणा जो है उनको सिर्फ रेवेन्यू राइट्स मिला करता था। मतलब भाई एक पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर एक सर्टन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप लगा सकते हो और वो एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रख सकते हो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज बाय गुप्ता पीरियड ओके हम लोगों को ये एविडेंसेस मिले हैं कि रेवेन्यू राइट है उसके साथ साथ फिर ओनरशिप राइट भी जो है गुप्ता ने ट्रांसफर करना चालू कर दिए। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द ट्रू वर्जन ऑफ द फ्यूडलिज्म इन इंडिया कि आपने सिर्फ रेवेन्यू राइट्स ही नहीं दिए, अब आपने उनको ओनरशिप राइट भी देना चालू कर दिए। तो जब आपने ओनरशिप राइट देना चालू कर दिए लोकल फ्यूडल लॉर्ड को, तो आप उनको उनके पोजीशन से निकाल नहीं पाओगे बिकॉज दे आर नाउ द ओनर ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी वो बन जाते फ्यूडल लॉर्ड। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड है ऐसे वाले फ्यूडल लॉर्ड हम लोगों को ओडिशा में अब दिखना चालू हुआ है, कलिंगा में फ्रॉम द 5th सेंचुरी ऑनवर्ड। एंड फिर ये लोकल फ्यूडल लॉर्ड ने यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी एस्टैब्लिश करके रखी है। एंड फिर लोकल लेवल पे आर्ट एंड कल्चर भी पैट्रोनाइज किया है जिसमें सांस्कृतिक लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे इन्होंने प्रोपोगेट की है। एंड आफ्टर फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन को पैट्रोनाइजेशन भी दिया है। तो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन के जितने भी एविडेंसेस हम लोगों को ओडिशा में मिलते हैं ओके वो स्पेसिफिकली पोस्ट गुप्ता पीरियड में चालू हुए हैं कि इनके पास अब एक प्रॉपर राजा भी है, राजा के साथ साथ इनके पास प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है, देयर आफ्टर इनके पास लैंग्वेज भी है एंड देयर आफ्टर इनके पास एक प्रॉपर रिलीजियस ऑर्डर भी है। तो ये सारे जो कंपोनेंट है दैट मेक्स वन ऑफ द अर्ली स्टेट ऑफ द ओडिशा। तो इतना ही याद रखना है। यूपीएससी मेरे ख्याल से अगर सवाल पूछेगी तो सिर्फ इसी के ऊपर पूछेगी। तो फैक्चुअल पर्पस के लिए सिर्फ ये लाइन याद रख लेना कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या है ओके। Thereafter फिर नेक्स्ट वन है बंगाल। नाउ एज फार एज बंगाल इज कंसर्न क्वाइट सिग्निफिकेंट प्रोविंस राइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ultimately could became successful in India because they were in position of the Bengal. तो ऐसा बंगाल में क्या था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सक्सेसफुल बन गई, तो द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दिस इज द ओनली आंसर. स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब बंगाल का जो लैंड है इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर. तो दोनों साइड से एक नेचुरल फ्रंटियर है बंगाल को, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डिफीट बंगाल. एंशियंट टाइम पे ये वाला ट्राई बहुत ही कम किंग्स ने किया था. ओके जो इवन जो किंग अपने यहाँ पे रहते थे, दैट इज पाटलिपुत्र में रहते थे, इवन वो वाले किंग भी ये वाले एरिया में यूजुअली जाने से परहेज करते थे, जाना अवॉइड करते थे. सो बिकॉज ऑफ द नेचुरल फ्रंटियर इन बिटवीन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो बंगाल वाला जो लैंड है इसमें हिस्टोरिकली एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी, और जब ये पूरा का पूरा लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पड़ गया तो उसके बाद में उन्होंने वो हिस्टोरिकल वेल्थ जो है उसको यूटिलाइज करना चालू कर दिया. बट ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है तो यहाँ पे भी किसी ज़माने में स्टेट फॉर्मेशन हुआ होगा, राइट? तो कब हुआ, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अगेन एनसीईआरटी ने हमें दी है. तो वन बाय वन, सबसे पहले तो जो बंगाल है उसका नाम हम लोगों को मिला है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाजनपदा इटसेल्फ. तो महाजनपदा के टाइम पे ये वाले एरिया को पुंड्रवर्धना भुक्ति करके भी बुलाया जाता था. भुक्ति जो है वो मौर्यन पीरियड ऑफ टाइम में एंड देयर आफ्टर पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोविंशियल लेवल का एक पर्टिकुलर यूनिट हुआ करता था. तो पुंड्रवर्धना भुक्ति जो है ये हम लोगों को मिली है इंस्क्रिप्शन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाजनपदा, बट एग्जैक्टली इसके रूलर कौन थे ये हम लोगों को नहीं पता. तो पुंड्रवर्धना भुक्ति जो है, दिस एरिया हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द बंगाल. बट इसके अलावा हम लोगों को फिर ये वाले एरिया के बारे में एज सच ज़्यादा नहीं पता. द अर्लीस्ट स्टेट फॉर्मेशन के जो एविडेंस हम लोगों को मिले हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता मिले हैं. तो गुप्ता के टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे समताता रूलर थे. तो समताता डायनेस्टी वॉज देयर, एंड ये समताता रूलर जो है उन्होंने सुजराइनिटी एक्सेप्ट कर ली थी समुद्रगुप्ता की. तो समुद्रगुप्ता के नीचे रह के ये काम करते थे, मीन्स दे वर द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ दी समुद्रगुप्ता. तो अर्लीस्ट डायनेस्टी जो बंगाल की है, दिस इज बेसिकली यू कैन कंसिडर एज अ समताता डायनेस्टी. इसके पहले ये वाला एरिया जो है इसके बारे में हम लोगों को एज सच इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. कोई भी बड़ा जो मौर्यन किंग होगा या फिर बिफोर मौर्यन जो महाजनपदा के किंग थे वो यूजुअली ये वाले एरिया में नहीं जाते थे बिकॉज ऑफ दी गंगा, एंड देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्रा का डोब, वहां पे जाके अटैक करना is itself very difficult because of the strategic location. Okay, thereafter फिर गौड़ा रूलर्स के बारे में हम लोगों को पता चला है, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके, एक गौड़ा रूलर था जिसका नाम था शशांक. तो ये जो शशांक ऑफ गौड़ा जो है, ओके, उसका रूल यहाँ पे चलता था. ओके, हम लोगों को ह्यून सैंग के अकाउंट से पता चला है कि दिस शशांक ऑफ गौड़ा डाइड समवेयर अराउंड 337 AD, एंड ही इज पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ बोधि ट्री, जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्धा जो है उन्होंने कैवल्य, दैट इज बेसिकली सुप्रीम नॉलेज है, वो अटेन किया था. तो शशांक ऑफ गौड़ा इसका नाम हमें मिलता है. तो गौड़ा रूलर्स वेर देयर समवेयर अराउंड 600 AD, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है. एंड ये शशांक ऑफ गौड़ा जो है ही वॉज स्वॉर्न एनिमी ऑफ दी हर्षवर्धन. कल वाले लेक्चर में हर्षवर्धन देखेंगे तो उस टाइम पे इसके बारे में बात करेंगे, द एनिमोसिटी बिटवीन हर्षवर्धन एंड शशांक ऑफ गौड़ा. बट बंगाल में शशांक का रूल है, गौड़ा रूलर्स आर देयर, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है. एंड देयर आफ्टर फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड इज देयर. एज फार एज पोस्ट गुप्ता मतलब नॉट पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गौड़ा जो पीरियड है उसमें अगेन हम लोगों को अब लोकल लेवल पे बहुत सारे अलग अलग जो रूलर है उनके नाम मिले हैं. बट यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट यही है शशांक ऑफ गौड़ा, और उसके बारे में जो दो फैक्चुअल डाटा है दैट इज बेसिकली वो स्वर्ण एनिमी था हर्षवर्धन का. एंड जब हर्षवर्धन ने बुद्धिस्ट रिलीजन अडॉप्ट किया तो गुस्से में इसने बोधि ट्री जो है वो काट दिया. एंड देयर आफ्टर फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ह्यून सैंग से मिली है कि 637-38 AD के अराउंड ही मस्ट हैव डाइड. तो हर्षवर्धन का एनिमी, कटिंग ऑफ बोधि ट्री, एंड डेथ इज अराउंड 637-38 AD. बस इतना ही याद रखना है. लोकल लेवल में इसमें फिर बहुत सारे डिसइंटीग्रेशन हम लोगों को मिले हैं इन पोस्ट गौड़ा पीरियड. तो गौड़ा के बाद ये लोकल रूलर्स है, नाम याद रखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है. एंड देयर आफ्टर इन्हीं के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास,
कि इनके पास एक लोकल एरिया में ये दंडभुक्ति नाम का एक प्रोविंस हुआ करता था। तो दंडभुक्ति के इंस्क्रिप्शन भी हम लोगों को मिले हैं। बेसिकली डोनेटरी इंस्क्रिप्शन है, लैंड ग्रांट रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है। तो यूपीएससी माइट आस्क क्योंकि भैया पुनर्वर्धना भुक्ति एंड दंडभुक्ति ये एरिया जो है कौन से पर्टिकुलर प्रोविंस से या फिर एरिया से मिलते जुलते हैं या फिर बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए वर्डिंग थोड़ा सा याद रखना है। एंड एज फार एज एक्सपेंशन इज देयर, देन एक्सपेंशन जो है ओके वो वही है अल्टीमेटली लैंड ग्रांट जो है वो बेसिकली है आपका बेस एक्सपेंशन का। ये पर्टिकुलर लैंड में गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड जो स्टेट फॉर्मेशन होना चालू हुआ उसका रीजन ही वही है कि गुप्ता रूलर ने क्षत्रिय एंड ब्राह्मणा को पकड़ा एंड आफ्टर उनको ये आउटस्कर्ट वाले एरिया में भेजना चालू कर दिया, उनको लैंड ग्रांट देके। एंड फिर लैंड ग्रांट जब मिलने लग गए तो लोग वहाँ पे जाके रहने लग गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन हुआ। तो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट कि ये वाला जो एरिया है पहले समताता रूलर, फिर गौड़ा रूलर एंड फिर मल्टीपल लोकल रूलर जो है बंगाल में डेवलप्ड होना चालू हो गए। तो ओडिशा एज वेल एज बंगाल ओके। हार्डली बस ये स्लाइड में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी करना, उससे बाहर मुझे नहीं लगता यूपीएससी कुछ पूछेगा अगर उन्होंने पूछ लिया तो। एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट वन दैट इज कामरूप आसाम ओके। इसका जो ओल्डर नेम है वो कामरूप भी है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन हम लोगों को इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। हाँ ओके, सो वन बाय वन। तो एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज असम और कामरूप यू कैन कंसिडर, जो एक्चुअल में ब्रह्मपुत्रा डोब के अराउंड बसा हुआ पूरा का पूरा टेरिटरी है। तो ये वाला जो है वो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड हम लोगों को इसके एविडेंसेस मिले हैं कि 7th सेंचुरी के अराउंड कभी तो इसका डेवलपमेंट हुआ है। इस पर्टिकुलर एरिया का नाम इंडिया के स्क्रिप्चर में हर्षवर्धन के टाइम पे आना चालू हुआ, जब हर्षवर्धन ने अपने इंस्क्रिप्शन में यहाँ के एक राजा का नाम लिख के रखा है दैट इज बेसिकली भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन जो है ही इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द कामरूपा। एंड फिर यहाँ के जो राजाज है वो अपने टाइटल में वर्मन लगाते थे। तो वर्मन लगाते थे तो ऑब्वियसली वर्मन ये ब्राह्मणिकल टाइटल है। वर्मन का अल्टीमेटली आज वर्मा बन चुका है नॉर्थ में, राइट। तो ये ब्राह्मणिकल टाइटल है। तो ब्राह्मणिकल टाइटल है मतलब जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात की थी पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब। लोकल नॉन आर्यन पॉपुलेशन को आपको आर्यन में कन्वर्ट करना है, लोअर वर्ण देना है एंड देयर आफ्टर लोअर जाति असाइन करनी है। तो दिस इज समथिंग, ये जो प्रोसेस जो है अब हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दी है, जहाँ पे अब लोकल लेवल पे जो ट्राइब्स थे वो ट्राइब्स को ब्राह्मणिकल फोल्ड में लाके वहाँ पे ब्राह्मणिकल रिलीजियस ऑर्डर एंड किंगडम एस्टेब्लिश करने का काम अब पूरा हो चुका है। गुप्ताज ने ये काम कभी तो चालू करवाया था बट अभी बाय द टाइम ऑफ द 7th सेंचुरी ये चीज़ काफ़ी एविडेंट है बिकॉज अब ये वाले एरिया में भी हम लोगों को संस्कृत लैंग्वेज के इंस्टेंसेस मिले हैं। यहाँ के जो रूलर है वो वर्मन टाइटल अडॉप्ट कर रहे हैं एंड देयर आफ्टर फिर यहाँ के जो रूलर है उन लोगों ने भी लैंड ग्रांट दिए हैं। तो जो हर्षवर्धना का एलाय है ओके या फिर दोस्त है वो भास्कर वर्मन जो उसने ब्राह्मणिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म दोनों को पैट्रोनाइजेशन किया था। और इसका भी एक क्वाइट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है दैट इज निधनपुर इंस्क्रिप्शन। तो ये जो निधनपुर इंस्क्रिप्शन है बंगाल वाला है, ये निधनपुर इंस्क्रिप्शन ओके एज यू कैन सी संस्कृत वाला इंस्क्रिप्शन है ये। तो इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लैंड ग्रांट इटसेल्फ कि भाई मैं लैंड ग्रांट दे रहा हूँ तो किसको दे रहा हूँ, तो ब्राह्मणास को दे रहा हूँ। और लैंड ग्रांट देना मतलब एक पर्टिकुलर लैंड जो है उसके रेवेन्यू राइट एंड देयर आफ्टर ओनरशिप राइट किंग डिटरमाइन करेगा कि इसमें से कौन सा राइट उसको देना है। तो दिस इज समथिंग जो हम लोगों को यहाँ पे भी मिला है। तो कामरूप दैट इज आसाम में भी 7th सेंचुरी ऑनवर्ड अभी हम लोगों को स्टेट फॉर्मेशन के जो एविडेंसेस जो है वो मिलने चालू हो गए हैं। एंड देन दैट विल बी इट आई गेस। इतनी ही इंफॉर्मेशन है एज फार एज एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर इज कंसर्न। तो इनका वही कहना है कि अल्टीमेटली जो लैंड ग्रांट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब एंड देयर आफ्टर एनहांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। ये ट्विन पर्पस के वजह से ये लैंड ग्रांट जो है सातवाहनाज ने देना चालू किया था। अल्टीमेटली गुप्ताज ने इसको अडॉप्ट किया एंड गुप्ताज ने फिर ईस्टर्न साइड में जो है लैंड ग्रांट देके अर्ली स्टेट फॉर्मेशन का काम करवाया, जिसमें सबसे पहले कलिंगा जो है एंशियंट टाइम में तो यहाँ पे कोई ना कोई तो किंगडम था बट पोस्ट गुप्ता पीरियड में प्रॉपर ब्राह्मणिकल ऑर्डर एस्टेब्लिश हो चुका है। वैसे ही इफ यू कंसिडर देन योर बंगाल, तो बंगाल भी एंशियंट टाइम से इसका नाम हम लोगों को मिला है बट अगेन पोस्ट गुप्ता पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड अब यहाँ पे जो है हम लोगों को ब्राह्मणिकल डायनेस्टी के एविडेंसेस जो है वो मिलने लग गए हैं। एंड अगेन वापस से कामरूप
तो कामरूप में भी हम लोगों को वही इंस्टेंस मिले हैं कि पहले तो इसका नाम नहीं था, बट 7th सेंचुरी ऑनवर्ड इनका नाम मिला है। बट अगेन यहाँ पे भी हम लोगों को ब्राह्मणिकल डायनेस्टी के जो एविडेंसेस है वो मिलने लग गए थे। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक प्रोसेस देखा था 6th सेंचुरी BC में जब महाजनपदा चालू हुआ था, तो महाजनपदा ने एक वैदिक रिलीजन को एक फैटल ब्लो दिया था। एक नया रिलीजन लेके आए, एक नहीं तो बेसिकली हेटेरोडॉक्स सेक्ट 62 नए रिलीजन लेके आए थे, जिसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है वो प्रोमिनेंट बन गया। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जब प्रोमिनेंट बना तो इट वाज लाइक अ डेथ ब्लो फॉर द वैदिक रिलीजन। तो वैदिक रिलीजन और ब्राह्मणिकल रिलीजन को एक काफ़ी तगड़ा झटका बैठा था, और ये झटका चलता रहा अप टू मौर्यन डायनेस्टी तक। फिर हमने देखा था कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद पुष्यमित्र शुंगा जो है उसने वैदिक रिलीजन को रिवाइव कर दिया। एंड वैदिक रिलीजन को रिवाइव करने के बाद अब ये जो पूरा का पूरा जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है अब बहुत ही एग्रेसिव या फिर असर्टिव वे में इंडिया में वापस आ रहा था। इसका मेन रीज़न भी है। मेन रीज़न क्या है कि जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेडिंग रिलीजन बन के रह गया। बुद्धिस्ट विहारा जो है वो स्ट्रेटेजिक रूट पे सिचुएटेड था, उनके पास हिस्टोरिकली एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी। वैसे ही जैन रिलीजन है ये तो ट्रेडर लोगों का ही रिलीजन था। बट पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमने देखा था कि रोमन्स ने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दिया और फिर ट्रेड का सिग्निफिकेंस सोसाइटी में घट गया। ऑन दी अदर हैंड ये जो ब्राह्मणास जो थे ये बेसिकली दे वर हैविंग नॉलेज मोनोपोली। तो राजा कोई भी हो अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो आपको आपके कोर्ट में ब्राह्मण रखने ही पड़ेंगे। तो राजा का डिपेंडेंस बुद्धिस्ट या फिर जैन मॉन्क से ज़्यादा ब्राह्मणास पे होने लग गया। एंड फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ट्रेड आपकी डिक्लाइन हुई तो आपका एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट बन गया। एंड जब एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट बन गया तो ब्राह्मणास ने लैंड ग्रांट मांगी जो उनको दे दी गई। तो ब्राह्मणास के पास अभी लैंड भी आया, उनका कोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस भी है, और जो उनको लैंड मिलता था तब ये लैंड पे जाते भी थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते भी थे, और वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनको आर्यन सोसाइटी में लाने का काम भी करते थे। ये काम बुद्धिज्म ने छोड़ दिया था, जैनिज्म ने छोड़ दिया था, बिकॉज यहाँ पे इनको ट्रेडिंग से पैसा आ रहा था। उसी के ऊपर लग्जोरियस लाइफस्टाइल जीना इन्होंने चालू कर दिया था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म जैनिज्म डिक्लाइन हुआ। ब्राह्मणिकल ऑर्डर है बिकॉज ऑफ द कोर्ट प्रेजेंस, जो उनकी नॉलेज मोनोपोली थी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर ऑन देयर ग्राउंड वर्क, जो उनको लैंड ग्रांट मिले जिसमें उन्होंने पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब एंड एग्रीकल्चरल सरप्लस लिया, जिसके वजह से इंडिया में अलग अलग जगह पे अब सिविलाइजेशन फ्लरिश होने लग गई। हर एक लेवल पे या फिर हर एक एरिया में ब्राह्मणिकल रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है वो अब दिखने लग गया। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये और एक्सेंचुएट हुई इन पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो अभी हमारा लास्ट वीक में ही गुप्ता खत्म हुआ था, आज से हमने ये प्रोसेस चालू की है। तो जब अर्ली मीडिएवल इंडिया में जाएंगे तो अब ये फ्यूडलिज्म जो है इसको इन डिटेल तो डिस्कस करेंगे ही, बट अभी के लिए आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि एग्जैक्टली फ्यूडलिज्म है क्या। धीरे धीरे ब्राह्मणास को आपने ये जो लैंड ग्रांट दिए थे वो आपने क्षत्रियास को भी देने चालू कर दिए। तो एक पर्टिकुलर लैंड में फिर क्षत्रिय जाके रहने लग गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वहाँ का राजा बन गया, उसके हाथ के नीचे फिर ब्राह्मण आए, उनको उसने फर्दर लैंड ग्रांट देना चालू कर दिया। तो ये बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट वाला प्रोसेस जो है फ्यूडलिज्म में सेट हुआ। एंड अल्टीमेटली इसी के वजह से वी कैन क्लियरली सी अब इंडिया में जो रीजनल सिविलाइजेशन जो है या फिर रीजनल किंगडम अब धीरे स्प्रेड होने चालू हो गए। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ईस्टर्न किंगडम। तो आई होप इट इज क्लियर। ओके, अगेन पीपीटी एंड कंटेंट जो है वो आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगा। एंड देयर आफ्टर वो एनसीईआरटी वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड कोर्स। ओके, एसएन लाइव कोड है और उसको थोड़ा सा अगर लेना है तो ले लो यार, 1500 रुपये का है, बढ़िया वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर एवरीथिंग। ओके, सो अगर आपके अभी कोई डाउट रहेंगे गाइज देन लेट मी नो। ओके, तो एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइज। ओके, अगर कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो। ओके, देखो पहले तो पाला डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी, ये एक जमाने में फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, राइट। सो जो पाला का जो फाउंडर है गोपाला, ओके, ही बेसिकली यूज्ड टू बी द फ्यूडेटरी ऑफ द लोकल किंगडम। देयर आफ्टर उसने अपना डायनेस्टी निकाला, और ये जो सेनास जो है वो पालास की फ्यूडेटरी थे, जिन्होंने अल्टीमेटली फिर बेसिकली मैट्रिमोनियल अलायंस की पालास के साथ, एंड देयर आफ्टर दे स्टार्टेड टू रूल दिस पर्टिकुलर एरिया। तो हम अर्ली मिडिएवल में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ओके, अभी तक तो लेट एंशिएंट ही चल रहा है। ठीक है,
अहोम डायनेस्टी यार तो बहुत दूर है, 16-17 सेंचुरी वाली डायनेस्टी है, राइट। अभी तक तो हम 6-7 सेंचुरी में ही है, तो अहोम डायनेस्टी तो मिडियवल इंडिया में आएगी, बहुत लेट है, ठीक है। यस, हु फॉट अगेंस्ट औरंगजेब के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली यार अहोम डायनेस्टी इज देयर, राइट, सिंपल। कलिंगा वॉर, और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, कि मतलब औरंगजेब ट्राइड, ही डेयर टू अटैक दिस पर्टिकुलर एरिया, बट ये एरिया किसी के हाथ में नहीं आया था, ओके। हुमायूं था औरंगजेब के पहले जिसने ये एडवेंचर करना चालू किया, उसने तो पूरी की पूरी मुगल सल्तनत खो दी ये एरिया कैप्चर करने के चक्कर में। ये जो शेर शाह सूर है वो बंगाल और देयर आफ्टर आसाम, ये वाला जो एरिया वही का तो रूलर था इनिशियल पीरियड पे, तो उसको हराने के लिए हुमायूं एरिया में घुस गया एंड अल्टीमेटली पूरी मुगल सल्तनत हार चुका था, राइट। उसके पहले भी हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, दैट इज बंगाल वाला जो एरिया, एक जमाने में अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में था। यही के रिसोर्सेस यूज करके अल्टीमेटली उसने अपना जो ये है दैट इज अंकल है जलालुद्दीन खिलजी, उसको मर्डर कर दिया एंड आफ्टर दिल्ली सल्तनत हथिया ली। तो मिडिएवल इंडिया में जाएंगे तब देखेंगे कि बंगाल एंड आफ्टर आसामी वाला जो एरिया है ये इतना डिफिकल्ट क्यों है कि दिल्ली में कितना भी बड़ा बादशाह बैठा हो अल्टीमेटली वो यहाँ पे आके हार ही जाता था। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोकल लेवल का जियोग्राफी। दिल्ली में बैठे हुए बंदे को नहीं पता जियोग्राफी क्या है क्या नहीं है, लोकल लोगों को सब पता रहता है, राइट। दिनों की फ्लड कब आने वाला है, फ्लड रिसाइड कब होगा, तो ये जैसे ही दिल्ली की आर्मी यहाँ पे आ जाती थी आसाम वाले देयर आफ्टर फिर बंगाल वाले एरिया में, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज कर लेते थे और कहीं ना कहीं तो फ्लड में फंसा देते थे इनको। फिर जैसे ही ये फ्लड में फंस गए तो इनके ऊपर काउंटर अटैक होता था। तो उसके बारे में बात करेंगे जब मिडिएवल इंडिया में जाएंगे तब, ठीक है। या ठीक है, नो हर्षवर्धन वॉज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ अहोम, ये पता नहीं आपने कहाँ से सुन लिया। वर्धन डायनेस्टी थानेसार की है, हरियाणा की डायनेस्टी है। इनकी अर्लियर कैपिटल जो है वो बेसिकली थानेसार है। थानेसार को ही आज आप पानीपत भी कंसिडर कर सकते हो। उन्होंने बाद में अपनी डायनेस्टी अहो बेसिकली कनौज में शिफ्ट की एंड कनौज के बाद वो उस पर्टिकुलर एरिया में कभी गए ही नहीं, ओके। भास्कर वर्मन वॉज द लोकल रूलर ऑफ द कामरूपा एट दैट टाइम, जो सारा का सारा एरिया मैनेज करता था, ओके। यस, ओके, शेर शाह सूरी टुक इट, हाँ यस यस एब्सोल्युटली, बट वही है ना कि अल्टीमेटली शेर शाह सूरी भी तो बंगाल असम इसी एरिया पे राज कर रहा था। और उसके ऊपर भी देखेंगे जब बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ बिलग्राम देखेंगे कि कैसे पहले शेर शाह सूर जो है जैसे ही अटैक होने लग गया वो असम की तरफ भाग गया एंड ही न्यू कि हुमायूं उसके पीछे आएगा एंड मानसून आने वाला था। जैसे मानसून आएगा फ्लड होगा एंड हुमायूं उसमें फंसेगा। हुआ वही अल्टीमेटली, हुमायूं को पता ही नहीं है लोकल टोपोग्राफी ज्योग्राफी के बारे में और वो फ्लड में फंस गया। जैसे ही फ्लड में फंस गया तो ऑब्वियसली सब गड़बड़ हो गई और तभी काउंटर अटैक हुआ, एम्बुश हुआ। फिर हुमायूं को उल्टा भागना पड़ा एंड ये जब भाग रहा था तो अब शेर शाह सूरी ने पीछा किया एंड देयर आफ्टर हरा दिया। तो दैट इज समथिंग फॉर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। या ओके, हाँ ब्रिटिश ग्रोथ देखेंगे जब हम लोग मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब, अभी नहीं, ठीक है। हाँ मिडिएवल, यस आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि मिडिएवल तो कंटिन्यू होगी, राइट। पहले हम लोग एंशिएंट खत्म करेंगे एंड देयरआफ्टर विल मूव ऑन टू द मिडिएवल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एनीथिंग एल्स गाइज, और कोई अगर डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी आस्क मी, आई विल गिव यू अ मिनट अगर इफ यू आर हैविंग एनीथिंग एल्स, अदरवाइज विल स्टॉप द सेशन। टेक अ मिनट अगर कोई और डाउट रहेगा तो, ओके। एंड मीनवाइल पीपीटीज एंड कंटेंट जो वो ग्रुप पे अपलोड हो गया है, ठीक है। हाँ देखो उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग वर्जन है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी, बट बेसिकली कोशाला के ही, ओके, फैमिली रिलेटिव्स होंगे तो कोशालन डायनेस्टी के ही एविडेंसेस हम लोगों को कलिंगा के साइड में मिले हैं, गॉट इट। तो एग्जैक्ट कौन सी डायनेस्टी, इसके ऊपर बिल्कुल भी अशोका ने कोई पर्दा नहीं डाला है कि वहाँ पे कौन था कौन नहीं था, तो सारी माइथोलॉजिक स्टोरीज जो है वही है। तो बेसिकली वी डू नॉट नो, बट बेसिकली कोशाला डायनेस्टी से रिलेटेड जो लोग हैं वो वही लोग जो है यहाँ पे रह के राज करते थे, ऐसा एक बेसिकली यू कैन से दैट एक्सेप्टेड फैक्ट है जो हिस्टोरियंस में चलता है, ओके। यार ये त्रिरथा पंचरथा एंड सप्तरथा क्यों करना है तुम लोगों को, मत करो ना, इसको छोड़ दो, नहीं आएगा इसमें से कुछ, ओके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं, मैंने उसी के हिसाब से वो टेम्पल आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। मैं पीएलडी तो नहीं करवाऊंगा आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट, आई नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मैं उसी के ऊपर रहूंगा, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। एंड इवन आई सजेस्ट यू ऑल्सो कि मत जाना हो करके, कोई फायदा नहीं होने वाला उसको, ठीक है। यस वो बाद में देखेंगे, मिडियल में जाएंगे देखेंगे, ओके, शेर शाह सूर के बारे में, ठीक है।
लाइक नो गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, इट वॉज अ प्योर स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, सिंपल, ओके। देखेंगे जब जाएंगे मिडिएवल में तब, नॉट राइट नाउ, ओके। अभी के लिए और कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो, ओके, ठीक है। Did kings used to grant the land to Brahmana to share their power and greatness? No, it was a mutual give and take वाला एस्पेक्ट। जब राजा राजा बनेगा तो ऑब्वियसली उसको एक लेजिटिमेसी लगेगी, राइट। अभी के टाइम पे लेजिटिमेसी आपको कौन देता है? मीडिया देती है, राइट। देर आफ्टर फिर बिग स्वेरिंग इन सेरेमनी आप करोगे, देर आफ्टर फिर 40 गाड़ी का कैवलकेड लेके चलोगे, तो एक ऑरा आपको डेवलप करना पड़ेगा, वाव फैक्टर डेवलप करना पड़ता है, जिससे फिर पब्लिक इंस्पायर होती है आपसे, या फिर आपके प्रति एक थोड़ा सा लॉयल्टी रखती है कि भाई दिस इज अ ग्रेट लीडर। तो वैसे ही पुराने टाइम पे तो गाड़ी थी नहीं, पुराने टाइम पे कोई सोशल मीडिया थी नहीं, मीडिया था नहीं, तो आप कैसे मिलेगी लेजिटिमेसी? तो आप यज्ञ करोगे, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करोगे, यज्ञ करोगे। ये यज्ञ कौन करेगा? फिर ब्राह्मणा करेगा, राइट। सो ब्राह्मणा यूज्ड टू गिव लेजिटिमेसी टू द किंग फॉर द पीपल। तो लोगों को अगर राजा को राजा मानना है तो आपको बड़े सैक्रिफाइसेस यज्ञ करने पड़ेंगे, तब जाके लोग जो है आपको राजा मानेंगे। तो ये ब्राह्मणा करेंगे, तो इन रिटर्न ब्राह्मणास को भी आपको कुछ देना पड़ेगा ना। क्या दोगे? पुराने ज़माने में आप कैटल दे सकते थे, पुराने ज़माने में आप उनको पैसे दे सकते थे, बिकॉज कॉइन इकोनॉमी वॉज देयर, कैटल पॉपुलेशन वॉज इम्पॉर्टेंट। बट राइट नाउ दोनों का वैल्यू जो सोसाइटी में गिर गया था, लैंड वॉज बिकमिंग इम्पॉर्टेंट। सो सिंस लैंड वॉज बिकमिंग इम्पॉर्टेंट, आपको लैंड ग्रांट देनी पड़ी, गॉट इट। एंड फिर लैंड ग्रांट आप दोगे तो राजा भी होशियार थे, इफ यू आर गिविंग लैंड ग्रांट देन कोर एरिया में नहीं देंगे, आउटस्कर्ट वाले एरिया में देंगे, ताकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो जाएगी, एंड देयर आफ्टर आर्यन या फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है वो भी फैल जाएगा। ओके, सो इट वाज बेसिकली अ गिव एंड टेक, जिसमें किंग जो है ही वाज गेटिंग लेजिटिमेसी एंड इन रिटर्न ब्राह्मणा वाज गेटिंग रिसोर्सेज। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।